हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कॉमन कैटेगरी, ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक था, मैकेनिक्स है ना। कॉमन कैटेगरी का हमारा लेक्चर नंबर आज थर्ड होगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपको प्रोवाइड किया गया है। लेक्चर नंबर थर्ड में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेते हैं और ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, साथ जुड़िए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा गया है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L is to be the suspended from 2 point A and B। मतलब कोई यूनिफॉर्म चेन है जो ए और बी पॉइंट पे सस्पेंड किया गया, सस्पेंडेड फ्रॉम 2 point A and B in the same horizontal line so that either terminal tension is n times। ध्यान दीजिएगा, यही कंडीशन दिया, is n times that at the lowest point so that the span AB must be L upon under root n square minus 1 log n plus under root n square minus 1। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। क्या दिखाना है? स्पैन मतलब AB। देखिए, AB क्या स्पैन है और CD क्या है? सैग है। ठीक, तो हमें स्पैन AB की वैल्यू L अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 पे प्रूव करके लाके दिखाना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन को 2-3 बार आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो उसका निचोड़ आपको पता हो जाएगा, क्या क्वेश्चन में दिया है, आपको कैसे हमें क्या लाना है ना। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आप देखेंगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में सारे फार्मूलेज और पूरा कैटेगरी के कॉमन कैटेगरी का एक एक कंडीशन पूरा हमने डिवाइड करके हुए एक्सप्लेन किया है। तो आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? टर्मिनल टेंशन। ध्यान दीजिएगा, टर्मिनल टेंशन इज n टाइम्स दैट एट द लोएस्ट टेंशन। तो टर्मिनल टेंशन क्या है? ये आपका समझ लीजिए, ए बी क्या है? ए बी एक चेन है, ए बी एक यूनिफॉर्म चेन है। ए बी यूनिफॉर्म चेन है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर सस्पेंड किया गया है, झुका दिया गया है। तो इसकी जो वेट है, चेन है तो वेट है, इसका वेट जो है डायरेक्टली नीचे की ओर लग रहा है। तो इस पॉइंट बी पर हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो टी, जो टेंजेंट लाइन टी टर्मिनल टेंशन के टी हो गया, और यहाँ से एंगल यहाँ साई बना दिया। और ये लोएस्ट पॉइंट सी पे जो है इसे हम टर्मिनल टेंशन कहते हैं ना, इसे टी नॉट से डिनोट करते हैं। लोएस्ट पॉइंट सी है और यहां से सी से यहाँ ओरिजिन ओ के बीच की स्मॉल सी डिस्टेंस है, इसे हम पैरामीट्रिक डिस्टेंस भी कहते हैं, कि कंफ्यूज नहीं होना, ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। ठीक, अब देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। गिवन में सबसे पहले जो दिया है, गिवन टी इक्वल टू एन टी नॉट है ना। तो टी इक्वल टू एन टी नॉट, टी टर्मिनल टेंशन है। टर्मिनल टेंशन को हम टी इक्वल टू ओमेगा वाई से आपको प्रेजेंट करते हैं, बताया गया है। तो टी की वैल्यू है ओमेगा वाई, फार्मूला टी इक्वल टू ओमेगा वाई, ये आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में मिलेगा, वहां से हमने डायरेक्ट लिख दिया टी इक्वल टू ओमेगा वाई एन, और टी नॉट इक्वल टू ओमेगा सी, ये भी आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में मिलेगा, ओमेगा सी। ठीक, ये दोनों वैल्यू लाके हमने यहाँ पुट कर दिया तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, क्या हो गया? y इक्वल टू एन सी, y इक्वल टू एन सी हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर सी स्क्वायर। बट वी नो दैट y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आपको ये फार्मूला बताया गया लेक्चर नंबर फर्स्ट में, आप जरूर देखिएगा। y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तब ये y की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे तो देखिए सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक भैया, अब ये सी स्क्वायर को उस साइड में ले जाते हैं, सी स्क्वायर को उस साइड में ले आए और सी स्क्वायर कॉमन भी कर लिया, तो एन स्क्वायर माइनस 1 हो गया। बट एस क्या है? एस ए बी सी की डिस्टेंस एस है, तो एस की जो वैल्यू है L/2 है, इसलिए एस के स्थान पे L/2 लिख दिया गया। यहां से हमें क्या निकालना? सी की वैल्यू फाइंड करना। क्या निकालना? सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा उधर चला के डिवाइड हो जाएगा। देखिए सी इक्वल टू ये लाके इधर डिवाइड कर लेंगे और रूट ले लेंगे, सी इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट
L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस c, है ना। अब इसके आगे देखेंगे क्या हमें निकालना है, स्पैन निकालना है, स्पैन निकालना है। तो देखिएगा, वी नो दैट S is equal to we know that S is equal to C tan psi। आपको पता है S is equal to C tan psi। S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू आपको L/2 है, तो यहां ला करके सिंपल सा L/2 रख दीजिए, और C की वैल्यू आपने जो निकाला है ये ला के यहां रख देंगे L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 और tan psi। हमें क्या फाइंड करना है, tan psi की वैल्यू फाइंड करना है, tan psi की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए L से L कटा, 2 से 2 कटा, इसको इधर ले आएंगे तो tan psi इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक भैया, tan psi इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब इसी के माध्यम से हम sec psi की वैल्यू निकालेंगे। यहां सिंपल सा समझने के लिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये अगर साई लिख दीजिए। tan psi इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो इसका sec psi का क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे डायरेक्ट, आपका आएगा sec psi इक्वल टू n। ठीक भैया, n आएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, बीएससी सेकंड ईयर में है, तो n sec psi इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए tan psi और sec psi आ गया, हमें क्या निकालना है, स्पैन निकालना है, सिंपल सा स्पैन। तो स्पैन के लिए लिखेंगे वी नो दैट x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। अब देखिए sec psi की वैल्यू आपने क्या निकाला है, x, ऐसे ही रहने दीजिए। c की वैल्यू आपका यही है L/2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, और ये लॉग में हो जाएगा, है ना। और sec psi की वैल्यू आपने क्या निकाला है, sec psi की वैल्यू n। अब देखिए tan psi की वैल्यू आपने क्या निकाला है, रूट n स्क्वायर माइनस 1। ठीक भैया, देखिए हमें क्या निकालना है, स्पैन क्या होता है, a से b। देखिए x की डिस्टेंस आपका यहां से लेके यहां, और यहां से यहां से यहां तक का ये x है और ये x है, तो टोटल डिस्टेंस AB 2x निकालना है। तो अब ये जो 2 है इसको इधर ले आए तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा 2 को इधर ले आएंगे तो 2x इक्वल टू L/, अंडर रूट n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो भैया वो हमारा स्पैन देखे में क्या प्रूव करना था, L/, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 लॉग n माइनस 1। इसी को AB स्पैन AB भी कह सकते हैं, AB इक्वल टू L/, अंडर रूट L माइनस n, ये आपका है n स्क्वायर माइनस 1 लॉग n प्लस अंडर रूट n माइनस 1। ठीक, ये हमारा प्रूव होगा। आइए प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड वो भी बहुत ही आसान होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा ना। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, आइए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉमन कैटेगरी बहुत ही आसान है। देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकंड हमारा है कॉमन कैटेगरी का। प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L is stretched between 2 point in the same horizontal line such that the maximum tension, ध्यान से देखिएगा, the maximum tension is equal to n times its weight, so that the least possible sag in the middle L n minus under root n square minus 1/4। कहने का मतलब यह है कि
यूनिफॉर्म चेन है वो एकदम लटका हुआ है, उसका जो है सैग जो है CD है, ए और बी पॉइंट पे सपोर्ट किया गया है, जो चेन की लंबाई L है टोटल, तो इसका जो वेट हो जाएगा ओमेगा L, देखिए डायरेक्टली नीचे की तरह डायरेक्शन दिया गया ओमेगा L, ठीक है। एट पॉइंट C लोएस्ट पोटेंशियल यहाँ पे होगा, और अगर हम टेंजेंट खींच दें यहाँ पे ऐसे ही, तो ऐसे टेंजेंट खींच देंगे, ये आपका साई हो जाएगा, तो ये टर्मिनल टेंशन हो जाएगा, ऐसा कोई काम नहीं था इसलिए मैंने खींचा नहीं, टी टर्मिनल टेंशन T। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n टाइम्स वेट, तो अब देखिए गिवन में आपको जो दिया है टर्मिनल टेंशन T इक्वल टू n टाइम्स वेट, किसका वेट, यूनिफॉर्म चेन का वेट क्या है ओमेगा L, तो T इक्वल टू n ओमेगा, बट आपको पता है T टर्मिनल टेंशन T इक्वल टू क्या होता है ओमेगा वाई, ठीक, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो गया n L, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, y स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक भैया, ये आपको पता है, बट आपको ये भी तो पता है y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब यही y की वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दिया गया, c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू L स्क्वायर, ठीक है भैया। इसके बाद हमें यहां से क्या फाइंड करना है, c निकालना, पैरामीट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो है c की वैल्यू निकालेंगे, तो हाँ यस क्या था, यस c से b की डिस्टेंस होती थी, लेकिन यहाँ पे ये टोटल l दिया था, तो इसलिए l/2, तो s की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट हमने l/2 रख दिया ना, तो इसको उस साइड में ले गए, l कॉमन कर लिया, l स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1/4, c की वैल्यू निकालना था c स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटाते इधर रूट ले लिया जाएगा, तो l स्क्वायर का रूट l हो गया, इधर अंडर रूट में आ गया, c की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, CD, sec CD ही फाइंड करना है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा, sec CD फाइंड करने के लिए, तो sec CD आपको पता है कि y इक्वल टू CD प्लस C, y इक्वल टू, देखिए यहां से यहां तक y इक्वल टू CD प्लस C, तो CD y माइनस सी, देखिए CD इक्वल टू y माइनस सी, तो CD की वैल्यू हमें फाइंड करना है ना, y की वैल्यू अभी आपने निकाला था NL, तो यहाँ पे NL, C की वैल्यू अभी देखिए निकाला है L अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4 है ना भैया, तो CD sec CD फाइंड करना था, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन L काउंट कर लेंगे, तो n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4, ये हमें प्रूव करना था CD है ना भैया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था कि CD L n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/4 प्रूव। अब आइएगा प्रूव, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंटरेस्ट होगा, और बहुत कह सकते हैं कि कॉमन कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत गौर से देखिएगा, 2-3 बार समझ करके ही प्रैक्टिस करिएगा, और ये क्वेश्चन आपके श्योर है एग्जाम में अक्सर हर सेट में क्वेश्चन दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लेक्चर का बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अभी हमने बताया था प्रॉब्लम नंबर जो 3 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट द लेंथ, है ना, सो दैट द लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन व्हिच विल हैंग ओवर ए सर्कुलर पुल्ली ऑफ रेडियस स्मॉल a, so to be in the contact with 2/3 of the circumference of the pulley is। कहने का मतलब ये है कि एक पुल्ली है, पुल्ली का मतलब ये है एक गोल सा चक्र है, उस पे जो है कोई चेन लगा हुआ है, आपको हम दिखा सकते हैं, जैसे सपोज दैट आपका ये पुल्ली हो गया, इस पे जो है ऐसे पट्टा लटका दीजिए ना, तो वैसे एक पुल्ली है, पुल्ली पर जो एक एंडलेस चेन लटका दिया गया है, और ये कह रहे हैं क्या, कि पुल्ली पर 1/2 इसके ऊपर जो है
2/3 जो है पुल्ली पर लटका हुआ है चेन। बाकी जो क्या है, बाकी नीचे जो है, नीचे ये लटका हुआ पोर्शन हैंग कर रहा है, जो कि ये किस शेप का बना रहा है, कैटनरी शेप बना रहा है, जो कि ये ए सी बी पोर्शन ये कैटनरी शेप बना रहा है और ए के बी पोर्शन जो है पुल्ली पर स्टे है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे एंडलेस चेन की लेंथ फाइंड करनी है, पूरे एंडलेस चेन की लेंथ फाइंड करनी है, जबकि पुल्ली की रेडियस, पुल्ली का जो रेडियस है वो स्मॉल ए दिया हुआ, पुल्ली ऑफ रेडियस स्मॉल ए। कहने का मतलब ये है सी ए, ये यहां से यहां की डिस्टेंस स्मॉल ए दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन यही है, हमें प्रूव करके लाके दिखाना है पुल्ली इज ए 3/log 2 + √3 + 4π/3 हमें प्रूव करके दिखाना है ना। तो सबसे पहले आइए ध्यान से देखते हैं, ए के बी सी डी इज एंडलेस चेन। देखिए ए के बी सी ए, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक आपका एंडलेस चेन है। ए के बी सी डी, ए के बी सी ए, डी नहीं है यहाँ पे, ए इज द एंडलेस, ए के बी सी ए द एंडलेस चेन ऑफ विच द पोर्शन। ठीक है, अब क्या है, ए के बी, ए के बी कहां पे है, सरकम पे है, सरकमफ्रेंस पे किसके, पुल्ली के सरकमफ्रेंस पे कितने पोर्शन पे है, 2/3 पोर्शन। यहां देखिए लिखा हुआ है चेन 2/3 ऑफ द सरकमफ्रेंस, तो वही चीज ए के बी इक्वल टू 2/3 ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो 2/3 हो गया, बट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, सर्किल के सरकमफ्रेंस फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन रेडियस जब r होगा तो r रहेगा, लेकिन यहाँ पे पुल्ली का रेडियस स्मॉल a दिया था, इसलिए हमने लिख दिया 2πa। अब देखिए 2 जा 4π/3 आपका ये आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा इतनी डिस्टेंस आ गई, ऊपर का अपर पार्ट का डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन हमारा सारा मेहनत क्या है कि कैटनरी शेप का जो लेंथ, कैटनरी शेप जो बना रहा है, कैटनरी जो शेप बना रहा है, इसके इस एंडलेस चेन का, इस चेन की लंबाई हमें यही निकालना कठिन है। अगर ये लेंथ हमारी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना। तो आइए अब इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, इसको निकाल देंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, आइए, है ना। तो इसको हम साइड में, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ए के बी इक्वल टू 4/3 पाई, हमने इसको साइड में लिख लिया। ये क्या था हमारा, ये मतलब कि पुल्ली के ऊपर जो लेंथ थी। अब हमारा फाइंड करना जो हमने है ए सी बी, इसी के लिए देखिए क्या करते हैं, आल्सो द आर्क ए डी बी, आल्सो द आर्क ए डी बी ऑफ द सर्किल विद सेंटर, आर्क ए डी बी सर्किल विद सेंटर सी डैश, मतलब जो आपका पुल्ली है, पुल्ली का जो सेंटर है सी डैश है, सी डैश। अब देखिए ऊपर जो है, ऊपर कितना था, 2/3 पार्ट था, तो इसका मतलब ये नीचे वाला पोर्शन कितना होगा, 1/3 होगा। तो 1/3 पे आपको छूट गया है, जो कि पुल्ली से अटैच नहीं है, क्या, एंडलेस चेन। तो अब इसका मतलब 1/3 ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, इसका मतलब हो गया एंगल ए सी डैश बी, एंगल ए सी डैश बी इक्वल टू 1/3। और यहां देखिएगा ये आपका टोटल एंगल, सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाता है, 360 बनाता है ना, मतलब 2π बनाता है। तो 1/3 मतलब इसको काट दिया गया 1/3, 2π की वैल्यू 180 हो गया, 2 से काट दिया गया तो 120 आ गया, किसकी वैल्यू, ए सी डैश बी, ए सी डैश की बी वैल्यू आ गई 120। तो अगर ये पूरा 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि हाफ होता है, 60 डिग्री हो गया। फिर देखिए एंगल ए सी डैश डी, ए सी डैश डी कहिए या एम कहिए, बात एक ही है, ए सी डैश डी इक्वल टू हाफ एंगल ए सी डैश बी, हाफ 120, हाफ 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। तो अगर ये 60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए सी एम, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ट्रायंगल में आपको पता है साइन ट्रायंगल ए सी एम सी डैश साइन 60 इक्वल टू ए एम अपॉन सी डैश ए।
देखिए ये राइट एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AM अपॉन C डैश A, तो sin 60 इक्वल टू A अपॉन C डैश A, तो इसको इधर ले आएंगे तो AM इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, A हमारा रेडियस था, कुंडली का रेडियस था, इसलिए A sin 60 की वैल्यू √3/2, तो AM की जो वैल्यू है हमारा आ गया। अगर हम चाहें तो इसको अगर मिला दें AB से ऐसे मिला दें तो समझ लीजिए हमारा क्या है, ये पूरा ढक लिया जाए ऊपर, तो ये देखिए ये आपका ये AB क्या है, स्पैन है, AB स्पैन है, AB हमारा स्पैन है, और ये आपका ये यूनिफॉर्म चेन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, AD जो निकला है x की वैल्यू निकला है, तो ये भी x है। अब ध्यान दीजिएगा, बट वी नो दैट, है ना, बट वी नो दैट x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। बात ये उठती है कि psi की वैल्यू कितनी होगी, है ना। देखिए यहाँ पे हमने 60 निकाला था, ये आपका 60 है, और ये राइट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना भैया। अगर ये 30 होगा तो ये टेंजेंट लाइन होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये 30 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो ये भी आपका 60, अर्थात साई इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो साई इक्वल टू टेंजेंट एंगल जो आपका है 60 डिग्री आ गया। चलिए, तो x इक्वल टू, अब बात पता हो गया, बट वी नो दैट x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi, है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x हमने भी बताया कि जो ये sec का जो ये AM पार्ट है, इसको हमने x की वैल्यू हमने निकाला है, AM को x का आया, और x की वैल्यू a√3/2 लाके a√3/2 लिख दिया गया। c ऐसे है, log sec 60 हो जाएगा और tan 60 हो जाएगा। यहां से हम क्या फाइंड करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारा c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, c क्या है, c ये पैरामीट्रिक लेंथ, ये वैल्यू है, ये पॉइंट c नहीं, ये जो पॉइंट यहाँ कैपिटल C ये नहीं, हम इसकी पैरामीट्रिक लेंथ c स्मॉल ही बात कर रहे हैं। जब स्मॉल c की वैल्यू आ जाएगी, तब हमें ACB मतलब जो नीचे जो हैंगिंग पोर्शन है उस चेन की लेंथ हमें आसानी से निकल जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं ACB। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहां से जब हमने c की वैल्यू निकाला है, तो sec 60 और tan 60 की वैल्यू देखिए रख दिया, a√3/2 c log sec 60 की वैल्यू 2 होता है, और tan 60 की वैल्यू √3 हो गया, है ना। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड कर दिया, c इक्वल टू a√3 2 log 2 प्लस √3। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, हमें फाइंड क्या करना था, ACB, मेन यही बात है हमारा, ACB की लंबाई पता हो जाए, और AKB की तो हमने फाइंड कर ही लिया है, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल लेंथ ऑफ द इंडलेस चेन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसी के लिए क्या करते हैं, बट वी फाइंड द पोर्शन ACB इक्वल टू 2AC। देखिए ACB इक्वल टू 2AC, मतलब AC का ट्वाइस, जितना इधर हैंग कर रहा है उतना ही इधर हैंग कर रहा है, तो इसका मतलब 2AC। बट AC को हम क्या कहते हैं, S कहते हैं ना, S। तो S इक्वल टू क्या होता है, C tan psi, S इक्वल टू C tan psi होता है। तो C की वैल्यू तो आपने यहाँ फाइंड कर लिया है, और tan psi की वैल्यू आपने 60 यहाँ से निकाला ही था, तो ये 60 हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और ये आपका a√3। इसके बाद यहाँ से आपको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ACB इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए ना, A, और देखिए tan 60 की वैल्यू √3 होगा, √3, तो 3 यहां लिख देते हैं, log 2 प्लस √3, ठीक भैया। तो ये हमारा आ गया, किसकी वैल्यू आ गई है, ACB लेंथ की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों लेंथ को ऐड कर दें, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले पोर्शन को ऐड कर दें, तो टोटल लेंथ ऑफ द इंडलेस चेन आ जाएगा। ये ध्यान देते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को ना। देखिए हमने AKB आपको निकाल ही दिया था, AKB, और नीचे वाला भी ACB पोर्शन निकाल दिया। हमें क्या करना था, टोटल इंडलेस चेन की लेंथ फाइंड करनी थी। अब देखिए लिख दिया, सो द लेंथ ऑफ द टोटल इंडलेस चेन आर्क AKB
प्लस आर्क ACB ऑफ द कैटरी, क्योंकि ये कैटरी से बना रहा है, ये तो आपके पुल्ली पर ही रखा हुआ था। तो अब इसका क्या है, देखिए ए के बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाला था, ये पोर्शन लाकर यहाँ पे पुट कर लिया, और टोटल लेंथ और जो हमारा ACB की वैल्यू हमने ये निकाला था, लाके यहाँ पे पुट कर दिया, है ना। अब आ गया सो दी टोटल लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन, दोनों में क्या कर दिया हमने, ये कॉमन कर लिया, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था कॉमन कैटेगरी का, ये हर साल हर सेट में एग्जाम में जरूर आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।